कोई सर्वोपरि शक्ति है? तुम्हारी अदालतों से बड़ी कोई अदालत है? उस अदालत का फैसला आने का हम इंतजार करेंगे। अब हम बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था जब उनकी सत्ता थी, वो जब वो यहाँ नहीं, हम नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ जो तोड़े गए वो हिंदुओं ने अपनी स्वेच्छा से अपनी इबादत गाहों को उस वक्त तब्दील किया। तो मथुरा में फिर जो मस्जिद बनी है, मथुरा में जो मस्जिद बनी है, तो ले लो। आप वापस देने को राजी हैं? मैं तैयार हूँ, तुम ले लो। तो क्या वाराणसी जाके तुमने जैसे बाबरी मस्जिद अपील करेंगे, बनारस जाके लोगों से अपील करेंगे कि मस्जिद मैं अपील कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ। और ये मेरी आवाज़ मथुरा नहीं जा रही है, दुनिया में जा रही है। और आपको लगता है कि ये आवाज़ बरेली तक रह जाएगी? लेकिन जो लोग तो मथुरा जाने की जरूरत है मुझे मथुरा वालों से बात करने के लिए। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए ज्ञान वापी को लेकर, उनसे क्या कहेंगे? अगर मैं कहता हूँ बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है, अगर ज्ञान वापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो हैं खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। इसलिए आज मैंने ये ज़रूरी समझा, फैसला आने से पहले ये ज़रूरी था कि मैं ये बता दूं कि फाउंटेन और शिवलिंग में कुछ तो फ़र्क करो। हिंदूवादियों से, खासतौर से अपने हिंदू भाइयों से। अरे भाई तुम्हारी ताकत है यार, जहाँ जो चाहो रख दो, जहाँ जो चाहो रख दो। बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, ताले तोड़े गए, ताले खुलवाए गए, ताले लगाए। फैसला आज भी कुछ नहीं आने वाला है। फैसला ये विवाद खड़ा किया गया है, कुछ दिन तालाबंदी रहेगी, आने जाने पे पाबंदी रहेगी, आने वाली नस्ल उसे भुगतेगी। जैसे बाबरी मस्जिद को हमारे पिछलों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता, ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञान व्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। मैं कह रहा हूँ आपकी हुकूमत है, आपकी ताकत है, आपकी अदालत है, आप जो चाहे कर ले, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। महाभारत करेंगे आप? मैं तमाम लोगों से, आपने कहा था अरे ये तो हिंदू समाज को मैंने दिखाने के लिए कहा है कि धृतराष्ट्र की हुकूमत में ईमानदारी का कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक धृतराष्ट्र बैठा है। हिंदू समाज का काम है धृतराष्ट्र को हटाओ, अपने देश के हालात। आपने कहा था दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, आपने कहा था दिल्ली में आप प्रदर्शन करेंगे, दुनिया भर से करोड़ों लोग पहुंचेंगे, क्या आप वो प्रदर्शन? हाँ, नहीं, हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में और उस मीटिंग में अभी हमारी फिर 21-22 में फिर मीटिंग है और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि ये देशव्यापी आंदोलन इत्तेफाक राय से होना चाहिए। मैं सिर्फ बरेली से नहीं, इसे पूरे मुल्क में चलाना चाहता हूँ और इंशाल्लाह 22 के बाद हमारा ये फैसला होगा कि इसको किस तरह चलाना है और किस डेट से चलाना है। आपने कहा था ईद के बाद यहाँ पर? हाँ, ईद के बाद हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। आपने कहा कि आपने बाबरी मस्जिद पर सबूत 9 सिखिए वकील को बाबरी मस्जिद का वो फैसला दे दो, अगर वो ये ना कह दे कि ये फैसला गलत है। और इतना अंधा कानून, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है और उस झूठी बात के ऊपर वहाँ पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? फाउंटेन उसके बाद नहीं कर रहा, राम मंदिर जो इस समय बनना है, सब पूरे मुल्क के बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, बनाओ। आपने सब्र किया, बनाओ। उस राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने देश में तरक्की हो गई, कितनी खुशहाली आ गई, ये तो हिंदू समाज को देखना है। मंदिर बनाओ, अपनी आस्था को तक़वियत पहुंचाओ, लेकिन देश का काम कुछ कर लो। अंधे और बहरे जब तक बने रहोगे, जब तक गूंगे बने रहोगे, मैं कहता हूँ इतने बुरा हाल है
नरेंद्र मोदी आज तक जबान क्यों नहीं खोली इन तमाम मामलात पे? इसका मतलब ये, मैं बार बार कहता हूँ कि धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें बाहर आना चाहिए। धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी है, जो देश का राजा है। उस वक्त जो देश का राजा था उसने बेईमानी की थी, जिससे महाभारत से गुजरना पड़ा देश को। आज धृतराष्ट्र बेईमानी कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है, देश का नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान हो रहा है। प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस के नेता है। मैं सिर्फ दो ऐसे, एक हिंदू वो जो मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान नहीं था, जिसने खतना नहीं कराई थी। एक मुसलमान एक हिंदू वो जो खतना करा के मुसलमान बन के आया था गांधी जी की हत्या करने। ऐसे दो हिंदू और मुसलमान हमारे देश के लिए बेहद घातक है। ओवैसी कह रहे हैं गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर फिर से अगर ज्ञान वापी मामले में भी ऐसा किया गया जैसा बाबरी में किया गया। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, गंभीर परिणाम से मेरी मुराद ये है कि पूरी दुनिया में खराब मैसेज जा रहा है। तुम्हारी आस्थाओं का मजाक उड़ रहा है, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। हिंदुत्व के ऊपर किस किस्म का मजहब है ये? जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते, ये कैसा मजाक हो रहा है? भाई जो लोग ये कार्बन डेटिंग कराएंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, उनसे बड़ा अंधा। और उनकी बात सुन के कोर्ट ने उस इलाके को सील किया। तो फोटो लीजिए और उस हौज में भी शिवलिंग मौजूद है, पत्थर का ही है। नौमहला मस्जिद में भी हौज मौजूद है और वो भी पत्थर का है और उसमें भी शिवलिंग मौजूद है। तो इस किस्म की जो बेईमानियां की जा रही है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? मुझे लगता है कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, नेपाल जैसे हालात बन चुके हैं। इस तरफ तवज्जो ना जाए, इस वजह से इस किस्म के मामलात में हिंदू और मुसलमानों को उलझाया जा रहा है। और अगर हिंदुओं में बेदारी नहीं आई, मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इस मामले में आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों को इसमें खामोश रहकर आप उस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं जो बेईमानी आज देश का धृतराष्ट्र कर रहा है। उस बेईमानी को उजागर करना, उस बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अगर आप में इंसानियत है तो इंसानियत की बात करना अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि आरएसएस की बड़ी गहरी साजिशें होती हैं। पाकिस्तान का जो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो किसी मुसलमान ने नहीं कराया। मैं दावे के साथ कहता हूं आरएसएस की गहरी साजिश थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उन्होंने पूंजालाल ठक्कर के बेटे जिना का इस्तेमाल किया और वो जिना, आपको हैरत होगी, हर मुसलमान सरकमसाइज्ड होता है, खतना होती है उसकी, मुसलमानियाँ होती हैं, आप लोग जानते हैं। कायदे आज़म जिन्होंने, जो मुसलमानों के इतने बड़े कायद थे कि उनके कहने पर देश का बंटवारा हो गया, उनकी खतना नहीं हुई थी। जिन्ना की खतना नहीं हुई थी क्योंकि जब पूंजालाल ठक्कर, उनके वालिद जब मुसलमान हुए थे तब इनकी उम्र खतना के लायक नहीं थी। तो आरएसएस ने जिना का इस्तेमाल करके हमारे देश के टुकड़े करवाए। मुसलमानों का उसमें कहीं कोई कसूर नहीं है और मुसलमानों पर आज भी पाकिस्तान का नाम लेकर बार बार दबाव बनाया जाता है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान
हिंदुस्तान का जितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान बनने से, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ है। मुसलमान इसको सब नापसंद करता है। और कायदे आज़म को अगर हम उनकी हिमायत की होती तो हम भी पाकिस्तान में बैठे होते, हिंदुस्तान में ना होते। हमारे हिंदुस्तान में होने का मतलब ये है कि हम आरएसएस की उस साजिश को पहचान गए थे, हमारे बुजुर्ग उस साजिश को पहचान गए थे, उन्होंने ही हमें बताया। तो एक ऐसा हिंदू जिसने हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो खतरा करा के आया था ये दिखाने के लिए कि गांधी जी की हत्या मुसलमानों ने की है। नाथूराम गोडसे बाकायदा खतना करा कर गया था गांधी जी की हत्या करने, इस मंशा से कि अगर वहाँ पे मौके पे मारा जाए, पकड़ा जाए तो पहचान उसकी नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान मुसलमान की शक्ल में होनी चाहिए और मुसलमानों का कत्लेआम हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए। ये मंशा थी गांधी जी की हत्या के पीछे। और पूंजालाल ठक्कर का जो बेटा है जिसने हमारे देश का बंटवारा किया, पूंजालाल ठक्कर के बारे में भी मैं ये बता दूं, कोई इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान होता है, हमारे यहाँ उसका स्वागत है, लेकिन पूंजालाल ठक्कर अपने वालिद की बेइज्जती जो उनके समाज ने की, हिंदू समाज ने की, उनकी बिरादरी ने की, उससे नाराज़ होकर गुस्से में अपनी बिरादरी को अपनी नाराज़गी का एहसास कराने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम के लिए वो इस्लाम में नहीं आए थे, बल्कि अपनी बिरादरी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ज्ञानवापी पे कुछ आइए। ज्ञानवापी मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता हूँ। मैं मुसलमानों के साथ हूँ और मुसलमानों को सही मशवरा देना मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने जैसे बताया कि आरएसएस की गहरी साजिश का शिकार हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो जिन्ना जो मुसलमान नहीं था, वो जो हिंदू था, वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखता था और अपने आप को मुसलमान कहलवाना भी वो पसंद नहीं करता था, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए और हिंदुओं से बदला लेने के लिए उसने इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि हमारे देश के टुकड़े करा दिए। आज भी मैं देखता हूं आरएसएस की उन गहरी साजिशों में कई लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला रोल अभी भी किया जा रहा है कि सामने से वो दिखते हैं कि मुसलमानों के हिमायती है, लेकिन उनकी डोर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनकी डोर आरएसएस के हाथ में है। ऐसे कई जिन्ना आज भी मेरी नजर में है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे देश का बंटवारा उस वक्त किया गया जिन्ना को मोहरा बनाकर, ऐसे ही आज के मौजूदा कुछ जिन्ना इस्तेमाल किए जा रहा है और उनके जरिए एक और बंटवारा किए जाने की बात की जाती तो क्या कहेंगे? क्या चीज? अगर ज्ञानवापी में मंदिर के पक्ष में फैसला आता है ज्ञानवापी वाले, मैंने कहा हम कोई अपील नहीं करना चाहते, हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, सुनिए अदालत उनकी। अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में, मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं और मैं ये कहता हूं, सब्र करता हूं कि तुम्हें जो लेना है ले लो। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं न कोई कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं, ना किसी के सामने गुहार लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक सर्वोपरि शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, जिसके हाथ में तमाम दुनिया का न्याय है और वो न्याय जरूर होगा। मौलाना साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमान अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कमरों का मुआयना करने के लिए। हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है, लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था और ये सदियों से बाहर है ये हौज। और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था, उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हौज में
जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर ज़िले में कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब ज़रूर होता है, तालाब नहीं जिसे हौज कहा जाता है, वो हौज, उस हौज के बीचों बीच फव्वारा होता है, जिसको फव्वारे को अगर वो ज्ञानव्यापी में जो है वो अगर शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग हर ज़िले में और हर सूबे में मौजूद है। तो इस किस्म की बेईमानियां करके अगर देश को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुनिया आपको देख रही है। आपकी कौन सी आस्थाएं हैं, कौन सी आस्था है जो ये कहती है कि हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जाके पढ़ो? कौन सी आस्था ये कहती है? हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं था। और तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। अभी तक जितने प्रमाण मिले, दीवारों पर जो पेंटिंग मिली है, वहाँ एक कानून बन चुका। अयोध्या में हमने सब्र किया और अयोध्या के अलावा अब किसी भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा, कानून बन चुका है। उस कानून के तहत कानून की मौजूदगी में कानून के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं जिन्हें कानून का पालन कराने की जिनकी जिम्मेदारी है। तो कानून के तहत ही काम किया जा रहा है। कौन सा कानून ये कहता है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी के दौरान दोनों पक्ष थे, मुस्लिम पक्ष भी था, हिंदू पक्ष भी था। देखिए एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो मैं ये मान सकता हूँ कि पहले मंदिर थी, आज मस्जिद हो गई, लेकिन वो मस्जिद किसी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि पूरे इलाके मोहल्लों ने इस्लाम जब कबूल किया तो उन्होंने अपनी इबादत गाह को तब्दील किया। मंदिर में जो पूजा करने वाले लोग थे वो जब नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने अपने मंदिर को खुद अपनी स्वेच्छा से उन्होंने मस्जिद बनाई। मौलाना साहब आप क्या मानते हैं कि ये भी एक इबादत गाह आप मानते हैं ये बात? मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है। इसमें अब किसी किस्म की अगर जबरदस्ती की गई तो हुकूमत को उसके नताज भुगतने पड़ेंगे, हुकूमत को विरोध झेलना पड़ेगा। कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जो भी सुनाता है उसके विरुद्ध जाएंगे क्या? अगर मैं कहता हूँ मौलाना साहब किस तरह के नतीजे एक एक करके सवाल कर लो तो मैं बता भी पाऊंगा। मौलाना साहब किस तरह के नतीजे? तो एक ही आदमी बोल लो, वो सवाल भैया एक ही सवाल आप भी कर रहे हो। कैसा विरोध होगा? जैसे महाभारत विरोध सुनिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अब किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। हमने एक जुबान से कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना। उन्होंने उनकी आस्था को मानकर आस्था के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दी। हमने सब्र किया कि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब हम न सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएंगे, न मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ताजमहल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए, उसके नीचे भी भोलेनाथ का त्रिशूल मिल जाएगा। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि वो विष्णु स्तंभ है। मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, वो भी शिवलिंग है। और जितनी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में तालाब बना हुआ है और उसमें फाउंटेन लगा हुआ है, वो फाउंटेन नहीं है, वो तमाम का तमाम शिवलिंग है।
उन तमाम मसाजिद पर कब्जा करते हैं, करने दो। हत्तल इम्कान हमें ये कोशिश, हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोर्ट से बाबरी मस्जिद जैसा ही अंजाम होगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, हक परस्तों के साथ अल्लाह है, और किसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी मस्जिदों में जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ भी शिवलिंग मौजूद है, हर जगह शिवलिंग मौजूद है। उन तमाम मस्जिदों पर, उन तमाम दरगाहों पर जहाँ तालाब है, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ शिवलिंग है, उन तमाम जगहों पे कब्जा कर लीजिए। जितनी मैं कहता हूँ कहाँ ठहरोगे? ज्ञानवापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो? आप ओबीसी के